एक गरीब आदमी को कैसे इलाज मिलेगा? कैसे हम सरकार के जो नए नए कहते कि हम स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान दे रहे हैं, कैसे विश्वास कर पाएंगे? एक गरीब एक ऐसा है व्यक्ति को, उसके एक छोटे से बच्चे को कहते बाहर फेंक देंगे उठा के। कितना मतलब कितनी बढ़िया सेवा हरियाणा सरकार की और उनके कर्मचारियों की स्वास्थ्य सेवाएं हैं। पीजीआई की, जैसे किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, उसमें कोई इको का टेस्ट लिखा जाता है। इको के टेस्ट में 3-3, 2-2, 4-4 महीने की डेट दी जाती है, जबकि उसमें अर्जेंट होना चाहिए उसका। आम आदमी को इसकी सुविधा नहीं मिल पाती। अल्ट्रासाउंड की बड़ी मेजर प्रॉब्लम है पीजीआई में, लाइनें लगी रहती हैं, सुबह लगते हैं लोग, शाम हो जाती है। कभी बाद में कोई भी एम्प्लॉय कह देता है कि भाई अब तो मशीन में प्रॉब्लम आ गई, वो कहाँ जाएगा बंदा? एक गरीब व्यक्ति तो ऐसा प्राइवेट ट्रीटमेंट हर व्यक्ति नहीं ले सकता, दवाइयाँ पूरी नहीं मिलती। हमारे नोटिस में भी कई बार आता है कि वहाँ का यूनियन है पीजीआई के स्टाफ की, थोड़ा सा यूनियन की ताकत मान लेते हैं। वहाँ कोई भी व्यक्ति जो आएगा वहाँ परेशान आता है, उनका अच्छा व्यवहार होना चाहिए उनके प्रति, उनको अच्छे से अटेंड करना चाहिए। तो इस बारे मैंने गवर्नर हाउस में भी कंप्लेंट ये फॉरवर्ड की है टेलीफोनिकली। मैं प्रवीण बंसल, सोशल वर्कर। हमारी जो समाज सेवा रहती है, ज़रूरतमंदों की सहयोग करना, सेवा करना हमारा उद्देश्य है। तो मैं कुछ मामले आपको बताना चाहता हूं जो स्वास्थ्य सेवा को लेकर हरियाणा सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है स्वास्थ्य सेवा के, तो उसकी पोल आज आपके सामने खोलेंगे। तो पीछे मामला एक पीजीआई रोहतक का था, जिसमें एक ज़रूरतमंद को ब्लड देने से मना कर दिया गया। इस बारे में जब हमारी टीम ने हमारे द्वारा कार्रवाई की गई तो 10 मिनट में उसको ब्लड दिया गया। इसी तरह एक केस पीछे कैथल पीजीआई से रेफ़र होकर यहाँ पर आया था हमारे प्रयास के बाद। पहले तो कैथल में ही मना कर दिया उसको कि हमारे पास एम्बुलेंस नहीं है, प्राइवेट एम्बुलेंस आप लीजिए। उसके बाद पीजीआई के लिए मना कर दिया कि रास्ते बंद है, जबकि प्राइवेट के लिए बोल रहे हैं प्राइवेट चली जाएगी। जब प्राइवेट जा सकती है तो सरकारी क्यों नहीं जा सकती? उसके बाद जब सीएमओ मैडम से बात की इस बारे में तो उनको वहाँ पर रखा गया, एडमिट किया गया और उनका ट्रीटमेंट शुरू किया गया। ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले उनको दोबारा फिर बोला गया स्टाफ के, हमारे पास दवाइयाँ नहीं है, आप पेशेंट को रेफ़र करवा लो। तो ये हालात हैं एक बुज़ुर्ग पेशेंट के साथ। 80 वर्षीय बुज़ुर्ग पेशेंट जिनके दोनों बेटे एक्सपायर हो चुके हैं और उनके साथ उनका पोता 17 वर्षीय एक जो बच्चा ही है जिसको हम बोल सकते हैं, वो उनके अटेंडेंट के रूप में साथ में था। तो ये हालात नाम अभी बताऊंगा नहीं, इस बारे में मैं आपको जानकारी अनिल विज जी के कार्यालय में जा चुकी है और गवर्नर हाउस में भी टेलीफोनिकली मैं इस बारे में अपडेट दे चुका हूँ। ये हालात है जब पीजीआई, एक कैथल पीजीआई से केस ट्रांसफ़र होकर रोहतक आता है, रोहतक आने के बाद दोपहर को केस पहुंचता है तो रात को 1 बजे उनको बोलते हैं आप घर जाइए और ओपीडी में अपना ट्रीटमेंट करवाइए। ये हालात एक बुजुर्ग इस गरीब परिवार के साथ पीजीआई रोहतक के हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल से रेफर हुए? नहीं, पीजीआई कैथल से। एक सिविल जो पीजीआई है, गवर्नमेंट की पीजीआई है, जब वहाँ से रेफ़र कर रहे हैं तो मतलब उसकी पेशेंट की कंडीशन क्या होगी? या तो पीजीआई कैथल गलत रेफ़र कर रही है, या ये टेस्टिंग में प्रॉपर उनको जांच नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनको डिस्चार्ज एडमिट ही नहीं किया, केवल टेस्टिंग के बाद उनको कहते घर जाओ। और उनके पोते के साथ मिसबिहेव, जब उनने हमसे संपर्क किया तो बातचीत की तो उनके द्वारा बोला गया कि आप बात मत कीजिए फ़ोन पे, नहीं तो आपको उठाकर बाहर फेंक देंगे। इतनी बढ़िया वर्डिंग, रात को 1 बजे की बात है ये। तो इस बारे में मैंने डॉक्टर लोचब जी से बात की जो डायरेक्टर है पीजीआई के, उनके द्वारा बातचीत के बाद तो उन्होंने सपोर्ट किया, करे मैं बात कर रहा हूँ। तो इस बारे में मैंने गवर्नर हाउस में भी कंप्लेंट ये फॉरवर्ड की है टेलीफोनिकली, उनके द्वारा भी इस चीज़ के लिए कार्रवाई की गई है, तब उस पेशेंट को एडमिट किया गया है। तो एक गरीब आदमी को कैसे इलाज मिलेगा? कैसे हम सरकार के जो नए नए कहते कि हम स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान दे रहे हैं, कैसे विश्वास कर पाएंगे? एक गरीब एक ऐसा है व्यक्ति को, उसके एक छोटे से बच्चे को कहते बाहर फेंक देंगे उठा के। कितना मतलब कितनी बढ़िया सेवा हरियाणा सरकार की और उनके कर्मचारियों की स्वास्थ्य सेवाएं हैं। तो कैसे विश्वास करेंगे? इसके बारे में जनता से हम सवाल करते हैं और प्रशासन से और सरकार से भी सवाल करते हैं कि कमी कहाँ पर है? सरकार की कमी है, कर्मचारियों की कमी है, तो इसके बारे में संज्ञान ले और कार्रवाई करें। मैं भूपेंद्र वर्मा आड़ेवा, एडवोकेट और एक सोशल सेवा भी करता हूँ, लोगों की समस्याएं देखता हूँ। तो मेरा उचाना हल्का पड़ता है, मैं यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। सौरभ जी, पायल जी, आपका धन्यवाद जो आप लोगों ने हमारे को आज कवरिंग दी है।
देखो भाई साहब ने, प्रवीण जी ने तो ये समस्या इनकी अपनी बताई है कि एक बच्चे के साथ ऐसा मिसबिहेव स्टाफ का, ऐसी ऐसी समस्याएं हम यहाँ प्रैक्टिस करते हैं उसमें बहुत आती हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कुछ पीजीआई की, जैसे किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, उसमें कोई इको का टेस्ट लिखा जाता है। इको के टेस्ट में 3-3, 2-2, 4-4 महीने की डेट दी जाती है, जबकि उसमें अर्जेंट होना चाहिए उसका। आम आदमी को इसकी सुविधा नहीं मिल पाती। कोई सिफारशी है उसका पहले होता है, उसकी संभाल नहीं हो पाती। दूसरा, अल्ट्रासाउंड की बड़ी मेजर प्रॉब्लम है पीजीआई में। लाइनें लगी रहती हैं, सुबह लगते हैं लोग, शाम हो जाती है। कभी बाद में कोई भी एम्प्लॉय कह देता है कि भाई अब तो मशीन में प्रॉब्लम आ गई, वो कहाँ जाएगा बंदा? एक गरीब व्यक्ति तो ऐसा प्राइवेट ट्रीटमेंट हर व्यक्ति नहीं ले सकता। सरकार ने इस चीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए, पीजीआई प्रशासन ने भी देना चाहिए। उसके साथ साथ जैसे इन्होंने बताया कि मिसबिहेव करते हैं, हमारे नोटिस में भी कई बार आता है कि वहाँ का यूनियन है पीजीआई के स्टाफ की, थोड़ा सा यूनियन की ताकत मान लेते हैं। वहाँ कोई भी व्यक्ति जो आएगा वहाँ परेशान आता है, उनका अच्छा व्यवहार होना चाहिए उनके प्रति, उनको अच्छे से अटेंड करना चाहिए। बच्चा इनके साथ था, वो 17 साल का था, उसके साथ उसको रात को धक्का दे के ये कहेगा कि आप ले जाइए पेशेंट को, वो बेचारा कहाँ लेके जाएगा पेशेंट को? यदि पीजीआई इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देगी तो बड़ी समस्या का मामला है, लोगों को बड़ी असुविधा है और हमें खेद है इस बात का। और इनके मैटर में यदि ऐसी कोई बात होगी तो हम लीगल कार्रवाई भी करेंगे, ऐसी कोई नोटिस में आती है तो। और स्टाफ ने जो भी अटेंडेंट आता है, अटेंडेंट के अलावा यदि कोई उनसे मिलने की या कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, कोई बात पूछता है या किसी अपने घर वाले को संदेशा देना है, उसको उठा के बाहर कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके साथ थोड़ा इंसानियत का बिहेवियर रखना चाहिए, क्योंकि उनके भी परिवार के होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। इंसानियत है, इंसानियत से ही चलता है सब कुछ। दवाइयाँ भी पूरी नहीं मिलती, दवाइयाँ पूरी नहीं मिलती। और कई बार तो आप सौरभ जी देखिएगा, हमारे ये नोटिस में भी आया है कि बिल्कुल एक्सपायरी के नज़दीक की दवाइयाँ जो कि कम रेट में पीजीआई में आ जाती है, ये चीज़ें हमारे नोटिस में आती हैं। यहाँ कंपनी कहती है कि आप इन दवाइयों को सप्ताह 10 दिन में लगा दीजिएगा, जिसका 100 रुपये रेट है वो 20 रुपये में आ जाती है। इन चीज़ों की जांच होनी चाहिए। एक सबसे बड़ी समस्या, यदि कोई आम लोकल व्यक्ति आया है, किसी का ऑपरेशन का टाइम है, उसको ऑपरेशन की डेट दी जाती है, 2 दिन के बाद उसका ऑपरेशन नहीं होता, फिर उसको 2 दिन की डेट दी जाती है, फिर 2 दिन की डेट दी जाती है। इसके पीछे क्या रीज़न है वो देखना चाहिए। छोटा छोटा इशू लगा के ऐसा नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों की जांच भी होनी चाहिए और लोगों को इन चीज़ों के जो असुविधाएं हैं, बिल्कुल आप बता रहे हैं, बिल्कुल ऐसी आते। प्रशासन ध्यान नहीं देता, कमांड नहीं है प्रशासन की। ऐसे केस भी आए हैं हमारे पास तो, जैसे कोई डेथ हो गई है एक्सीडेंट में, जवान बच्चा है, आज 2 बजे डेथ हुई है, अगले दिन तक उसकी पोस्टमार्टम होके बॉडी नहीं मिलती, उस घर में चूल्हा नहीं चलता, चाय नहीं पी सकते लोग। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। 8-8 घंटे की डॉक्टरों की ड्यूटी लगा के कम से कम घंटे 2 घंटे में पोस्टमार्टम होकर बॉडी मिल जाए, ताकि उसका मान सम्मान संस्कार हो सके। इस टाइप की असुविधाएं बहुत हैं जो प्रशासन ने इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए लोगों की तरफ। सरकार से क्या कहना? सरकार से हम आपके थ्रू सरकार से इस बात की डिमांड करते हैं कि इसके ऊपर ध्यान दे, इन चीज़ों की जांच करनी चाहिए और ये सुविधाएं लोगों को प्रोवाइड करानी चाहिए। यदि किसी एम्प्लॉय की या अधिकारी की इसके अंदर कमी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और प्रवीण जी वाले मैटर में यदि बच्चे के साथ ऐसे मिसबिहेव हुआ है तो या तो सिविल हॉस्पिटल की कमी है, उसमें रेफ़र किया है। रात को 1 बजे वो ये कहते हैं कि आप इनको ले जाइए, ओपीडी में काम होगा, ओपीडी में दिखाइए, या तो सिविल हॉस्पिटल कैथल वाले की गड़बड़ है, डॉक्टरों ने सही से जांच नहीं की, या पीजीआई वालों की कमी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको रात को वहाँ से निकाल दिया जाए। उसके लिए कोई सुविधा नहीं है, रुकने की नहीं है। यहाँ से 250 किलोमीटर कैथल पड़ता है। बड़ी मतलब सम्मानजनक बातें नहीं है, ये आपत्तिजनक बातें हैं। पीजीआई ने ध्यान देना चाहिए इन बातों की तरफ। हमारी तो डिमांड है, यदि इसमें चाहे सिविल हॉस्पिटल कैथल की कमी है चाहे पीजीआई की कमी है, इस मैटर को गहनता से लेके उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे कि भूपेंद्र जी ने बोला है कि मेरा कोई उससे टच नहीं है, पेशेंट से अननोन है मेरे लिए, ना कोई मेरा जानकार है, और हमारे पास केस आते रहते हैं। और सरकारी हॉस्पिटलों में हर जगह कहीं पे भी है तो हम सीएमओ लेवल पे या एसएमओ लेवल पे बातचीत करते हैं। तो हर जगह हालात क्या है, अगर किसी के पास अप्रोच है, सिफारिश है तो काम होता है, नहीं तो गरीब आदमी धक्के खाता रहता है। कहीं न कहीं सिस्टम की कमी है, कर्मचारियों की कमी है, या सरकार प्रॉपर ध्यान नहीं दे पा रही है। तो जिसकी वजह से आम नागरिक, एक ज़रूरतमंद ऐसा है व्यक्ति सरकारी अस्पतालों में जिसके पास पैसे की सुविधा नहीं है या किसी प्रकार की अप्रोच नहीं है, धक्के खाते रहते हैं और इलाज के लिए भटकते रहते हैं।